अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल बैठक और मैं आपका होस्ट यासिर अमीन। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जॉब की तलाश कर सकते हैं। मैंने आपको एक साइट बताई थी seek.com। आज मैं आपको बहुत सारी और भी वेबसाइट बताऊंगा, लेकिन ये सारा कुछ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमें कोई भी चीज़ कोई प्लेट में रख के नहीं देगा। क्योंकि मेरे इन वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि वो हमें जॉब मिल जाए अगर हमें वहाँ पे बुला लिया जाए, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। मेरे पास कोई जॉब्स नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना है कि आप इस तरह जाएं, जॉब की तलाश करें, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी प्लेट में रख के नहीं मिलेगा। कुछ भी हासिल करने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। पॉसिबल है कि आप 100 जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो आपको किसी एक का आंसर आ जाए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, जॉब तलाश करनी पड़ेगी, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको रोज़ाना 30 मिनट्स या 1 घंटा आपको सिर्फ इस काम के लिए रखना पड़ेगा कि आज मैंने जॉब्स चेक करनी है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ये ही सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है जॉब्स तलाश करने का। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इजी रास्तों की तलाश में ना रहें, उसमें टाइम ज़ाया होगा। आप खुद से एफ़र्ट करें, एक्सप्लोर करें, देखें क्या चल रहा है दुनिया में, जॉब कैसे मिल सकती है, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको खुद से एफ़र्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं या किसी पॉलिटिशियन के बच्चे हैं तो फिर पॉसिबल है कि आपको प्लेट में रख के सारी चीज़ें दे दी जाएं। लेकिन अगर आपका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर क्लास फैमिली से है, तो आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। एफ़र्ट के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कुछ भी आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बता सकता हूँ ताकि आप स्पेसिफ़िक हो के अपनी जॉब की तलाश कर सकें। सबसे पहले तो मैंने आपसे ज़िक्र किया था एक ग्रीन लिस्ट का। न्यूजीलैंड की एक ग्रीन लिस्ट है। अगर तो आपका ऑक्यूपेशन, आपका पेशा उस ग्रीन लिस्ट के साथ मैच करता है तो फिर आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपका पेशा उस लिस्ट में मौजूद नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका पेशा ग्रीन लिस्ट में है, जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं उनको आपको हायर करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए प्रोसेस काफ़ी आसान है। तो अगर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका पेशा इस ग्रीन लिस्ट में है तो आप इन वेबसाइट्स पे जाएं और जाके जॉब तलाश करें और अप्लाई करें। जॉब अप्लाई करने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले एक तो सीवी है। आपका जो सीवी है वो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए और कोशिश करें उसमें कुछ, अगर आप देखते हैं कि कोई जॉब ये मेरे रेलिवेंट जॉब है, तो जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपनी सीवी में ऐड कर लें। थोड़ा सा सीवी को आप अपने अपडेट कर लें जॉब के हिसाब से। उसके अलावा आपने एक कवर लेटर बनाना है जिसमें आपने ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप ये जॉब कर सकते हैं, क्यों आप इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। इन चीज़ों का ख्याल रखें, आप जॉब के लिए अप्लाई कर दें और मायूस बिल्कुल नहीं होना। हो सकता है आप एक जॉब पे अप्लाई करें, नो रिस्पांस, 2 पे करें, नो रिस्पांस, 10 पे करें, नो रिस्पांस, 11वीं जॉब पे आपको रिस्पांस आ जाए, तो एफ़र्ट करनी पड़ेगी। चलें आए, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी और वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जॉब तलाश कर सकते हैं। स्पेशली फील्ड स्पेसिफिक रिलेटेड जॉब्स जो है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिलेटेड जॉब्स, वो आपको इन वेबसाइट पे ज़रूर मिल जाएगी। ये ग्रीन लिस्ट है जी जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। और सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपका जो पेशा है क्या वो इस लिस्ट में है। और इस लिस्ट में इस टाइम 108 पेशे मौजूद हैं। वैसे ये लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे 108 पेशे मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके देखें कि क्या आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो पेशा है, क्या वो इस लिस्ट में है।
तो अगर तो इस लिस्ट में है तो फिर आप के लिए आसान है जॉब तलाश करना। मैं यहाँ पे देखता हूँ प्लम्बर कि ये एक रोल, ये देखें जी, अगर मैंने यहाँ पे प्लम्बर सर्च किया और प्लम्बर अवेलेबल है लिस्ट में, अगर तो आप प्लम्बर हैं तो आपके लिए न्यूजीलैंड में जॉब तलाश करना आसान है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपका पेशा जो कुछ भी है, प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है या कारपेंटर है, बिल्डर है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे आके चेक करें और अगर तो उस लिस्ट में है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो भी रोल्स हैं, प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है, इनके लिए सर्टिफिकेट, कोई ना कोई डिप्लोमा या एजुकेशन वो ज़रूर चाहिए होगी। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप कंफर्म समझिए आपकी जॉब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम इधर सीख पे सर्च करते हैं प्लम्बर की जॉब, तो ये हमने सर्च किया तो ये इस टाइम प्लम्बिंग से रिलेटेड 910 जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लम्बर वांटेड, ये एक जॉब है, प्लम्बर वांटेड, निक जोन्स प्लम्बिंग, और इनका पर आवर रेट है 35 से $40 पर आवर इनका रेट है। अगर इस जॉब की हम डिटेल चेक करें तो ये अबाउट द रोल लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एनजेड रजिस्टर्ड क्वालिफाइड प्लम्बर। अब जिसके लिए ये चाहिए उसके लिए इशू इसलिए नहीं होगा कि जो भी आपने सर्टिफिकेट वगैरह पाकिस्तान में या कहीं पे भी आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की हुई है तो वो आप अपना जो भी पेशा है वो यहाँ न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अपना वो सर्टिफिकेट दे के, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल सकती है। सर्टिफाइड प्लम्बर गैस फिटर और ड्रेन लेयर एंड एडवांटेज, ये उन्होंने बताया कि अगर ये स्किल्स भी हैं तो वो उस और प्लस पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस जॉब को देखूं तो इन्होंने लिखा हुआ है कि परमानेंट रेजिडेंट और होल्ड ए करंट वर्क वीज़ा, कि ये जो कंपनी है ये वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करेगी। तो अगर आप ये वाली लाइन देखें तो इसका मतलब है कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसको देखते हैं दूसरी जॉब को, ये कंपनी है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बैकग्राउंड। अब इसमें लाइन देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क। अब ये जॉब है इसके लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी, तो आप इस जॉब को भी देखने का फिर इस जॉब को फ़ायदा को नहीं है, बिकॉज इन्होंने लिख दिया हुआ है कि आपके पास पहले ही वर्क वीज़ा या रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। ये देखें जी, एक और वेबसाइट है myjobspace.co.nz के नाम से, यहाँ पे भी जॉब्स हैं। और अगर आप इस कॉर्नर में देखें तो आपको एक फ़्लैग नज़र आ रहा है, ये न्यूजीलैंड का फ़्लैग है और ये ऑस्ट्रेलिया का फ़्लैग है। तो इट मींस कि ये साइट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट की जॉब्स देखना चाहते हैं तो आप अगर इस फ्लैग को क्लिक करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन जॉब साइट ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी हम क्योंकि जस्ट न्यूजीलैंड को फोकस कर रहे हैं तो हम न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे ही देखेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये कुछ फीचर्ड जॉब्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, आप इस वेबसाइट पे आके भी जॉब तलाश कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और ये एक है jobs.govt.न्यूजीलैंड, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स हैं वो इस वेबसाइट पे आती हैं। तो गवर्नमेंट में सेक्टर में मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं कि लोकल कैंडिडेट्स ही हों, लेकिन इन सम केसेस अगर लोकल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो वो भी ओवरसीज से बंदा हायर कर सकते हैं। बट जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है।
कीवी हेल्थ जॉब्स, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी, जिस तरह केयर नर्सेज मिडवाइफ्स, वो सारी जॉब्स यहाँ पे होंगी। तो अगर तो आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है और इसके अलावा आपके पास नर्सिंग का 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप समझें कि आपकी न्यूजीलैंड में जॉब कंफर्म है। आप जॉब तलाश करें और अप्लाई कर दें, बिकॉज़ नर्सिंग और मेडिकल से रिलेटेड बाकी जो लोग हैं डॉक्टर्स, उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एटलीस्ट नर्स हैं या मिडवाइफ कुछ भी है, तो आप ज़रूर अपने आप को एक चांस दें जॉब तलाश करने का, जॉब तलाश करें और अप्लाई करें। अगर मैं नर्सिस सेक्टर में देखता हूँ तो ये अप्लाई नो का बटन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर कोई जॉब होगी तो वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे कुछ जॉब्स यहाँ पे ऑलरेडी दी भी हुई हैं। उसके अलावा जो ट्रेड सेक्टर्स की जॉब है, ट्रेड सेक्टर वो है जिस तरह बिल्डिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, जो इस तरह की जॉब्स हैं वो आपको इस वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी और सीक पे भी मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सीक के ऊपर। सीक के अलावा यहाँ पे एक और काफ़ी पॉपुलर जॉब वेबसाइट है जो है ट्रेडमी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ट्रेडमी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। ये एक कॉमन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, दूसरी चीज़ें, जॉब्स मिल सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये आप देख सकते हैं होम पेज है, जॉब के सेक्शन में जाते हैं तो ये हमें बता देगा कि वी हैव 18,657 जॉब्स अक्रॉस न्यूजीलैंड। तो इसमें भी आप अपनी कैटेगरी की जॉब देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ जी ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव में मैकेनिक अगर मैं देखता हूँ जी, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, पैनल एंड पेंट, इसकी मैं जॉब देखता हूँ तो ये सारी उसकी जॉब्स आएंगी। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये पैनल एंड पेंट से रिलेटेड 87 जॉब्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। रिचीज पैनल बीटर, इसकी अगर हम डिटेल देखें तो ये उसकी डिटेल आ रही है सारी। ये ऑकलैंड में जॉब है, परमानेंट फुल टाइम। दिस रोल इज़ मंडे टू सैटरडे विद मिनिमम ऑफ 40 आवर्स पर वीक। अब ये देखें, इन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई कि आपका न्यूजीलैंड रेजिडेंट होना ज़रूरी है या नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने का उन्होंने तरीका भी बताया है और आपके स्किल्स क्या क्या होने चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब साइट्स हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो बड़ी 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे ये है सीक। सीक के ऊपर अगर आप नर्स को सर्च करें तो ये रजिस्टर्ड नर्स, ये नर्सिंग से रिलेटेड सारी जॉब्स आ रही हैं। तो ये आप इसकी डिटेल देखें। अगर आपको लगता है कि आप सूटेबल हैं इस जॉब के लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है और अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप जॉब देखें, उसके हिसाब से अपना सीवी थोड़ा सा अपडेट करें। अपडेट करने के बाद कवर लेटर आपने बनाया होगा, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब साइट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जॉब साइट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। सीक है, माई जॉब स्पेस, गवर्नमेंट जॉब्स,
हेल्थ केयर से रिलेटेड जॉब साइट, ट्रेड मी जॉब। तो लेकिन आप ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश ना कीजिएगा। जस्ट सीक, और आई रिकमेंड सीक और ट्रेड मी, या अगर आप जाना चाहें तो ये कीवी हेल्थ जॉब्स पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। एनीवेज, मैं ये जितनी जॉब साइट्स हैं ये आपके साथ सारी शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। वंस यू हैव जॉब ऑफ़र, आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप परमानेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जी मैंने आपको थोड़ा सा मज़ीद और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर गो थ्रू करवाया है कि कैसे आप जॉब तलाश कर सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि जॉब आपको खुद तलाश करनी पड़ेगी, कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देगा, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आप देखना पड़ेगा। अप्लाई करते हुए बस आंखें बंद, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि अप्लाई करते हुए आपने आंखें बंद करके अप्लाई नहीं करना। जॉब को देख के, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के, उसके बाद अपने सीवी को थोड़ा सा आपने अपडेट करना है और कवर लेटर में वो चीज़ें लिखनी हैं जो कि मैच करती हों आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। उससे ये होगा कि जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो जो भी कंपनी होगी वो देखेगी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये सीवी है, तो वो क्या करेंगे, हाँ जी ये बंदा जो है ये हमारे लिए सूटेबल है, तो वो फिर वो आपको कंसिडर करेंगे। अगर जो रिक्वायर्ड है ऐसा कुछ भी आपके सीवी के अंदर नहीं है तो वो आपको साइड पे कर देंगे, मज़ीद वो उस एप्लीकेशन को नहीं देखेंगे। तो एफ़र्ट करनी पड़ेगी आपको, खुद अप्लाई करना पड़ेगा, किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना। प्लेट में रख के कौन नहीं देता। ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको टाइम अपना लगाना पड़ेगा। टाइम लगाएंगे तो अच्छी से अच्छी जॉब आप तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे जॉब तलाश कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या आप समझते हैं ये आपके नहीं तो किसी और के काम आ सकती है ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ आप इसको फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को बताएं। हो सकता है कि अगर आप को आपकी पसंद की जॉब नहीं मिलती, लेकिन किसी आपकी वजह से किसी दूसरे को जॉब मिल जाती है उसके पेशे से रिलेटेड, तो वो भी आपको दुआएं देगा, किसी का भला होगा। अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो अर्निंग अच्छी है, इनकम अच्छी है। तो पाकिस्तान में तो हमें वैसे ही पता है कि कैसे हालात चल रहे हैं, लाइफ दिन ब दिन बहुत मुश्किल होती जा रही है। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।